we shift our attention now to breaking updates coming in, continuing with the principle of celebrating ordinary Indians making extraordinary contributions. This year's Padma awardees have been recognized, and as always, it is a wide spectrum of unsung heroes from across the length and breadth of India. Each has overcome tremendous personal hardships and tragedies to not just excel in their chosen mediums, but go further on to serve society at large. These include individuals from marginalized, backward and Dalit communities, also from tribes hailing from remote and difficult terrains. My colleague Amit Kumar is joining us on the broadcast with the details. And Amit, this has been a vision of the Prime Minister to identify the unsung heroes of the country. Take us through the details of the Padma awardees this year. देखिए, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी और प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो पद्मा अवार्ड्स, अगर आपको याद हो, तो पहले फिल्म वाले और तमाम ऐसे लोग थे जिनको लोग जानते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने, और ये पहले भी गुजरात में भी थे, तो उनका हमेशा ये कहना था कि ऐसे लोग जो कि समाज में, सोसाइटी में लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, जो दिव्यांगजन हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो अपने से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोग को भी आगे आना चाहिए। ताकि इसकी वजह ये भी है कि उनको आप अगर पुरस्कृत करते हैं तो सोसाइटी के ऐसे कई लोग हैं जो आगे आएंगे कि उनको भी रिकॉग्निशन मिलता है। और इसीलिए इस बार भी आप देखिए, अंके गौड़ा है, अरमिदा फर्नांडीज है, भगवान दास रायकर है, तो ये इस तरह से कई लोग हैं। इसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्हें इस बार भी अनसंग हीरो के तौर पर दिया। हालांकि जो पूरी लिस्ट है वो शाम को करीब 6 बजे के बाद वो आएगी, लेकिन ये जो लिस्ट है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी विरासत को, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए काम किया है। जो अगर आप स्वास्थ्य के बारे में बात करिए तो हीमोफीलिया पर काम करने वाले डॉक्टर से लेकर जो भारत में पहला जो मिल्क बैंक बनाने वाले लोग हैं, जो स्थापित किया है, उनको इस बार चुना गया है। तो मोदी जी और उनकी सरकार में हमेशा ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन करने की बात की गई है जो अलग से है, जो कि पीछे हटकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोग जिन्हें जानते नहीं है। ऐसे हीरो जो अनसंग हीरोज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको आगे प्रोत्साहित देने के लिए पद्मा अवार्ड दिया जाता है, ताकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिले। और पहले ये कहा जाता था कि आप किसी को भी रिकमेंड कर देते थे तो उनको अवार्ड मिलता था। लेकिन इस बार अगर आप देखिए, या पिछले 2014 के बाद से जो लिस्ट है, उसमें कई ऐसे नाम होंगे जिनको आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता या आम लोगों को नहीं पता होता है कि एक छोटे से गांव में महिलाओं या बच्चों के लिए कौन क्या कर रहा है। लेकिन पद्मा अवार्ड्स के जरिए ऐसे लोगों को ढूंढकर लाया जाता है, ताकि समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, या स्वच्छता के लिए कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, दलित या बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को आगे आना चाहिए। और इसीलिए पद्मा अवार्ड्स में ऐसे लोगों को जोड़ा गया है। पहली लिस्ट सामने है, जिसमें तमाम आपको ऐसे अनसंग हीरो दिखेंगे जिन्होंने समाज के अलग अलग हिस्सों में, छोटे छोटे प्रदेश में, छोटे छोटे जगहों पर वो बदलाव लाने का प्रयास किया है जो शायद एक सरकार भी नहीं कर पा रही होगी, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो व्यक्ति करता है, तो उसी को सरकार रिकॉग्नाइज करती है। Amit, just a moment, we have Padma awardee Dr. Padma Gurmeet joining us on the broadcast. Congratulations and thank you very much for joining us, Dr. Padma. Congratulations on getting the highest honor. How do you feel? And take us through your journey. It is actually a great feeling that now nation is recognizing our effort to save the Himalayan medical tradition. It's a great experience and great honor for the government of India. Hello. Yes, go on, Dr. Padma. Yes, that's great feeling. Actually, we have been struggling to actually save the Himalayan Buddhist traditional medicine, that is historical system of medicine. It is now formally recognized by the government of India, and this award to me is another seriousness of government to showcase the Himalayan medical tradition and honor the Himalayan tradition of medicine. Okay, so you have done a lot in promoting traditional Himalayan medicine, and you have been rewarded for that. But on Padma
Awards as well. Now there is a very distinguished change from before to now, where there are everyday heroes like you who are being identified, though heroes who silently go about their everyday lives, but you are in service of Bharat Ma and you're now being identified. How does it feel? When did your journey really begin? Tell us your story, because, if not for these awards, many across the country may not have known about the kind of work that you are doing. Yeah, thank you so much. Actually, it is a long journey. I started this work for preservation and promotion of our Himalayan traditional system of medicine that is popularly known as Swarikpa since 1997. And we have an association of all the traditional healers in Ladakh that is called Ladakh Amchi Sabha. Through them, I've started my journey, and after that, I got into government service. And our Honorable Prime Minister has formally established one of the most prestigious institute for Swarikpa system of medicine, that is National Institute of Swarikpa in Ladakh. And 5 years back, I'm appointed the director of that institute. Okay. And now we are doing formal education, research, and public health through Swarikpa in all the Himalayan states like Ladakh, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim, Darjeeling, Kalimpong, all these areas. And it is a great, actually, service to the Himalayan people, since Swarikpa is the only traditional medicine in the remote areas, and they are the backbone of public health in remote areas. So, awarding a person like me will greatly encourage younger generation to pursue Swarikpa system of medicine and take now formal education in Swarikpa system of medicine. Okay. You have done tremendous work, and the entire country is recognizing you for it. Many, many congratulations to you. Thank you so much for joining us on the broadcast. My colleague Amit continues to stay live with us. And Amit, Dr. Padma's story is very similar to those of many of the other Padma awardees. They have dedicated their entire life to causes that are important for the country, whether it is traditional medicine, whether it is something else. They have given their life in service of the nation, and now they are being recognized. Dr. Padma, of course, from Leh Ladakh, speaking about how for the region as well, it's a very proud moment. देखिए, वही मैं बता रहा था कि इस बार भी 45 लोग हैं। 45 लोग अलग अलग फील्ड से हैं, जो डॉक्टर्स के अलावा जो जमीन पर आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, और जो डेडिकेटेड है, वो कभी इस बात की उम्मीद नहीं किए हैं कि सरकार क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कितनी मदद करते हैं। वो खुद आगे बढ़कर अपने अपने मिशन पर काम कर रहे हैं, चाहे कोई महिलाओं के लिए कर रहे हो या वहां पर कोई सफाई के लिए कर रहे हो, चाहे किसी ने मिल्क बैंक बनाया हो। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए ये पद्मा अवार्ड्स जो भारत का है, उसको एक नए लेवल पर पहुंचाने का काम जो है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर किया है। क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि जब पद्मा अवार्ड्स होते थे तो लगभग हर नाम को आप पहचानते थे, जानते थे और उनके काम को देखा हुआ था। लेकिन ये ऐसे अनसंग हीरो हैं जिन्होंने कभी इस बात का फिक्र नहीं किया कि उन्हें क्या रिकॉग्निशन मिल रहा है, उनको क्या अवार्ड मिल रहा है, या लोग उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। बस वो लगातार काम कर रहे थे। ये जो 45 लोग हैं जिन्हें इस बार भी दिया जा रहा है, वो अपने आप में वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से चुपचाप उन्होंने सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव लाया, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, महिलाओं के मतलब दलितों के लिए काम किया। तो मुझे लगता है बड़ा फैसला है, जो एक शुरुआत है, जिन्होंने इस पद्मा अवार्ड्स के स्तर को भी बड़ा कर दिया। जो कि कहा जाता था पहले कि पद्मा अवार्ड्स तो आप एक दूसरे को रिकमेंडेशन पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जा रहा है जो कि एक तरह से जो सही में वो हीरो है जिनको लोग नहीं जानते हैं, समाज के वो हीरो हैं जिन्होंने समाज को, जो देश की विरासत को बचाने के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन सरकार ऐसे अनसंग हीरो को ढूंढ निकालती है, उन्हें वो दर्जा दिया जाता है, वो अवार्ड दिया जाता है, वो सम्मान दिया जाता है जिसके वो हकदार हैं। आप एक शिल्पकार है, मूर्तिकार है, ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे जो लगातार काम कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोग जब काम करते हैं तो आप किस तरह से होते हैं। तो ये जो अवार्ड है, जो 45 लोगों की पहली लिस्ट है, शाम को 6 बजे आपको उसमें कई ऐसे मिलेंगे
जो कि सुपरस्टार होंगे, स्पोर्ट्स से जुड़े होंगे, जिनको सब कुछ जानता होगा, वो अपने काम को, क्योंकि दुनिया ने काम देखा है, बट ये वो अनसंग हीरो है जिनके काम को सरकार ने पहचाना है, जिन्होंने चुपचाप से अपने काम को किया है। Absolutely, and Amit, every single Padma awardee also has a very inspiring story to tell, and that is the moment that they're being recognized. The Padma Awards are the recognition of the work that they have done through their lifetime without really wanting any awards, wanting to just serve the nation. Thank you for joining us with those details, Amit. With that, we shift our attention now to more breaking updates coming